ये महत्वपूर्ण कलेक्शन है करंट अफेयर्स के प्रश्नों का, जो 2022 और 2023 में परीक्षाएं, अभी हाल ही में जो अंतिम परीक्षा आपकी पीसीएस जे की हुई है, ठीक, और उसके आसपास की जो परीक्षाएं हैं उनके सभी करंट अफेयर्स, 68वां चाहे बीपीएससी हो गया, पीसीएस 2022 हो गया, तो सभी करंट जो हैं समाहित हैं इसमें। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि करंट के कोर टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं किन किन परीक्षाओं में, और यहाँ से प्रश्न फिर से दोबारा आपके मई वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? पीसीएस जो 2023 में आया प्रश्न था, अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ था। तो आशा कर्मियों को, ठीक है, किसको? आशा कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया है? यूनिसेफ में, ठीक, कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। ये सारी चीज़ें आप परीक्षा खबरी में देखते आ रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? केंद्रीय बजट 2022-23 का पूछ रहा है, ये पुराना वाला, क्योंकि जब पीसीएस जे का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ ही दिन पहले बजट आया था 2023-24 वाला, तो उसमें इसलिए 2022-23 का पूछ लिया है, 23-24 का नहीं बन पाया था। तो 39.45 लाख करोड़ का रहा। अब आपसे प्रश्न यह है कि 2023-24 का क्या है, जो अब पूछ सकता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ है? 2022 के लिए तो राइटिंग विद फायर को, हालांकि इसको प्राप्त नहीं हो सका ये पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री, रेत के टीले, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ कर पर कितना आरोपित किया गया है? तो ये 15% है, ठीक है। 68वें बीपीएससी 2023 के जो प्रश्न थे, वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो 6%। ये बिहार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में। तो जो लोग बिहार में जा रहे हैं एग्जाम देने, उनके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? गुजरात ने, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना को, ठीक है। किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो नालंदा में, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोध गया में किया गया था। किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो बीसीसीआई ने। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? अक्सर आप लोग खेल मंत्रालय की ओर चले जाओगे, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576 भाषाओं की, ध्यान रखिएगा। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट पारिक समिति, ठीक, 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की है इसने। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक को। जिन्होंने परीक्षा खबरी देखी होगी या जो करंट अफेयर्स मैंने वार्षिकी दी थी, उनका तो 68वां, बहुत, मैं आज देख रहा हूँ ये पेपर,
तो उनका तो बहुत अच्छा गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, जिन्होंने डेली परीक्षा खबरी फॉलो किया होगा और मंथली वाला फॉलो किया होगा। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया था? श्रीनगर में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी। ऐसा लग रहा है कि वहीं से परीक्षा खबरी से ही सारे पॉइंट्स इसी तरीके से उठा उठा के दे दिए हूँ। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? 2-3 बार बता चुका हूँ, सितंबर में। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेगाटियन। इसके बारे में मैंने पूरा चित्र के माध्यम से बताया था आपको। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? मोना लोआ, हवाई द्वीप का। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? शेहान करुणा तिलक को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है? तो परमा क्राइसिस। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान, जो कि शर्म अल शेख में आयोजित हुआ मिस्र में, कौन अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन ने। इस गठबंधन के बारे में मैंने बताया था। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? जापान ने। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। ये एग्जाम्स में देखिए डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, जो भी एग्जाम यूपी पीसीएस का देख लिए, जे का देख लिए, सब में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियोस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? जाक्सा ने, जापान की जो है अंतरिक्ष इकाई। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस नाम है इसका। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, ये एसएससी टीयर 1 में पूछा गया था ये सब प्रश्न। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? केरल ने। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? जहां कांग्रेस सरकार ऑब्वियसली है, राजस्थान में। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक किसमें स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है? तो 2003 में जो स्थापित विद्युत अधिनियम था उसमें संशोधन करता है। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? फैमिली डॉक्टर, आंध्र प्रदेश के। ठीक है। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल वर्ष 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गंगवान में होगा, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? ये एक घुमाने वाला प्रश्न था, ये भूपेश बघेल थे। आसान सा प्रश्न आया था। मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? माधवी पुरी बुच। ठीक है, पुरानी खबर हो गई, अब पूछने की संभावना नहीं है। हालांकि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक को कब लोकसभा में पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2022 को। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक कब स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा? 1920। अति महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है ये। किस स्थान को वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? अर्थात एशियाई खेल कहाँ हुए? हांगझोउ, चीन में। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? योग महोत्सव। अति महत्वपूर्ण है। विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो 24 मार्च 2022 को।
10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार, ये एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी में प्रश्न पूछे गए हैं। 10 अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन तमिलनाडु के राज्यपाल थे? आर एन रवि, अभी चेंज हो गए हैं। ये सब प्रश्न हालांकि पीसीएस में भी पूछ लेता है मिलान करने के लिए। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया? इंदौर में। 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन मंत्रिपरिषद में आयु के मामले में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं? सोम प्रकाश। नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये राहुल द्रविड़ थे। कौन सा, अब एसएससी सीएपीएफ सीपीओ में जो पूछे गए थे प्रश्न, कौन सा देश पुरुषों के एफआईएच हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजन करता विश्व का पहला नगर कौन सा था? बीजिंग था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, देखिए दोनों संस्करणों का आयोजन करता पहला नगर, विश्व का पहला नगर ये बीजिंग है, कि दोनों खेलों का आयोजन इसने कर लिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो कर्नाटक के द्वारा की गई थी, पुरानी खबर हो गई, बेंगलुरु में हुआ था ये। भारत किस वर्ष में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाएगा? तो उड़ीसा के द्वारा किया गया। अब आपसे प्रश्न यह है कि किसने ये जीता, ये टूर्नामेंट हॉकी विश्व कप किसने जीता? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस भारतीय को नवंबर 2021 के महीने में 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? सदस्य विमल पटेल को। जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का ऋण मिला? पश्चिम बंगाल को। 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। भारतीय टीम तो नहीं जीत पाई, ऑस्ट्रेलियाई टीम इसमें 6ठी बार जीत गई रिकॉर्ड अभी हाल ही में। बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना खेलो इंडिया योजना को किसमें शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है बजट 2022 में। किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। ये सब पुराने प्रश्न हो गए, अब नहीं पूछे जाएंगे। बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए किसे 2022 में, ये 2022 का हो गया, नहीं पूछा जाएगा। फरवरी 2022 तक संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्य फेलो के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? 3 लाख रुपए है। एसएससी एमटीएस 2022 का ये है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? 50 मिनट का होता है हॉकी मैच जो होता है। अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? अच्छा प्रश्न है। आवास और शहरी मंत्रालय। अप्रैल 2022 में किसको भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? विनय मोहन कात्रा को। अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है, किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? अच्छा प्रश्न है। कुचिपुड़ी से, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। किसने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान बने थे। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ किन राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। देखिए आपको बताऊं कि ये ऑप्शन में रहे होंगे तीनों, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। 3 अन्य राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो कुल 6 हैं अभी जहां पर विधान परिषदें हैं, इनको आपको याद ही रखना है। सितंबर 2022 में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख सहभागी कौन थे? राहुल गांधी, इन्होंने शुरू किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम स्कूल इंडिया पीएम श्री को मंजूरी दी। तो ये इसका पूरा करना है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में इसको मंजूरी दी।
फरवरी 2022 में किसने 73वें स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिल, हालांकि पुराना हो गया नहीं पूछेगा, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? हरियाणा सरकार ने। वह इतना तो तय रहेगा कि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स रहे या नेता रहे उनके नाम से कोई योजना शुरू होगी तो बीजेपी शासित राज्य में शुरू होगी, कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस के नेताओं से शुरू होगी। ठीक, इतना थोड़ा सा आप लोग इस तरह के भी जो गेस हैं लगाने में अपना प्रयोग किया करिए। वर्ष 2022 के निर्देश के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा कितनी है? 3 लाख रुपए है, ये आपको याद रखना है। ये एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान, कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए नान मुधलवन परियोजना शुरू की, जो उन्हें देश के लिए हित के लिए अपने प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगी? तमिलनाडु। अच्छा प्रश्न है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी आयुष मंत्रालय और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित हैं, अगस्त 2022 में किस कार्यक्रम के प्रचार और सुगमीकरण के लिए अंतर मंत्रालयी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, एक जड़ी बूटी एक मानक। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है उन्नति हुड्डा। सरकार ने जनवरी 2022 को कितने के बजटी परिव्यय के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम मंजूरी दी? 18,100 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 1253। जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था? केआलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। खेल अब कहाँ आयोजित हुआ था ये पूछ सकता है। डिजिटल इंडिया वीक जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। CMII के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? 8.28%। किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया? तो इसरो ने आयोजित किया था। अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? हरिद्वार जिले को। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। ये उत्तराखंड का था, आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ यूपी पीसीएस में। जो यूके पीसीएस देंगे या वहाँ कोई परीक्षा तो उनके लिए सही है। यूपी पीसीएस 2022। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सामिया सुलूहू हसन। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन को। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चीन। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए, गृह मंत्री की मौजूदगी में। गृह मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा। किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने। पुरानी खबर हो गई, नहीं पूछेगा। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साजन प्रकाश ने। पूछ सकता है साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो यूएनईपी ने। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर कौन है? मुरादाबाद। ध्वनि प्रदूषण। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें पे।
हैप्पीनेस इंडेक्स में। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये सूचकांक किसने जारी किया यह भी ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने, के अंतर्गत भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? गुजरात, केरल और पंजाब। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUET है। स्वच्छ भारत मिशन BPSC का 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक। UPSSC पेट 2022 का किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? वज्र प्रहार भारत और USA के बीच। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो। ठीक है, किसके साथ? इसरो के साथ। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की? यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? स्काईलाइट। UKPSC 2022 के प्रश्न, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? राइटिंग विद फायर को। किस भारतीय देखिए यही PCS में भी पूछ लिया, UPPCS में भी सेम प्रश्न, एकदम यही स्टेटमेंट। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? गुजरात ने। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता था? द पावर ऑफ द डॉग ने। अभी गोल्डन ग्लोब नए अवार्ड दे दिए गए हैं तो वो याद रखने हैं, ये नहीं याद रखना है। हरियाणा CET 2022 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नाम क्या था? दवा बिना नुकसान। हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? सुमित अंतिल को। याद नहीं रखना है इसको, ये हरियाणा लग रहा है ज़्यादा पूछता है वहाँ हरियाणा में। विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। NDA की परीक्षा 2022 जो हुई थी हाल ही में, प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे किस कथक घराने के अग्रणी थे? तो लखनऊ घराने के थे। भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। कौन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष है जो उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण हाल ही में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में एक फ्लाईओवर पर कई मिनट तक फंसा रहा? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की कमेटी थी। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? S सोमनाथ की। किस मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो आयुष मंत्रालय ने। CDS का प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन वर्ष 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो गगनयान है। किस देश ने एक योजना घोषित की है जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2025 तक इस देश की धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? न्यूजीलैंड। ठीक है, ये एक प्रकार का लक्ष्य ही है उसका। हाल ही में किस देश के साथ, ये UPSC में आया था, भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE के साथ, काफी चर्चित था। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? 2 फरवरी को।
हाल ही में भारत ने किस देश को तटीय राडार प्रणाली दी है? संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। अब लगातार पीसीएस 2023 के लिए यूट्यूब पे प्रोग्राम आएंगे। आप लोग अगर यूट्यूब भी कायदे से फॉलो कर लो तो भी आपका बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। बाकी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, 9453775039 व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 2500 रुपये कल गलत फीस थी, बता दी गई थी, 2100 रुपये फीस है पूरी। और उसमें आपको सारे पीडीएफ, वीडियो, करंट, टेस्ट सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसी अनुसार जैसा कल हमने आपको टाइम टेबल बताया था। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट जो है फ़ोनपे, गूगल पे के द्वारा पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।